परमेश्वर के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद इस सुंदर अवसर के लिए जो उसने हमें प्रदान किया है कि आज आप लोगों के साथ मिलकर संगति करने पाऊँ और वचन में से थोड़ा बहुत शेयर करने पाऊँ। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहूँगी और साथ ही साथ मैं अपने भाई अमितोष का, बहन महिमा का भी धन्यवाद दूंगी, जिनके चैनल के माध्यम से हमें ये अवसर प्रदान होता है। आज के वचन में जाने से पहले मैं चाहूँगी कि हम एक छोटी सी प्रार्थना में जाएं। तो आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर अवसर के लिए जो आपने हमें दिया है। प्रभु जी, होने दीजिए प्रभु कि जो भी वचन में से बोला जाए, बढ़ा जाए पिता परमेश्वर, ना सिर्फ हम उसे सुने लेकिन उसे अपने हृदय में भी ग्रहण करने वाले हो सके। जो भी मैं बोलूँ प्रभु जी वो मेरी ओर से ना हो लेकिन आपकी ओर से होने वाला हो सके। प्रभु जी, वचन की हर एक बात जो हो प्रभु जी वो आपकी ओर से होने वाली हो सके। प्रभु, जितने लोग इस सेशन को सुनते हैं प्रभु वो आपके नाम से बहुतायत से आशीषों को प्राप्त करने वाले हो सके। हर एक सुनने वाले को, हर एक इस चैनल के चलाने वालों को आप बहुतायत से आशीष करें। प्रभु जी, आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हुए इस छोटी सी प्रार्थना को आपके सामर्थ्य नामों के नाम में आमीन। सभी को जय मसीह की। आइए परमेश्वर की महिमा में मिलकर एक गीत को गाएं, शून्य से लेके तूने मुझे। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से, खतरों और सब मुसीबतों से आग की पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जैसे कि सभी को पता है कि लेंट सीज़न चल रहा है और इस सीज़न में सभी लोग फास्टिंग में ज़्यादा रहते हैं, फास्ट वगैरह करते हैं। तो उसी के काफ़ी लोगों ने अभी फास्टिंग पे बोला भी है, फास्टिंग को अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब भी किया है कि किस तरीके की फास्टिंग हमें लेंट सीज़न में रखनी है या नहीं रखनी है। इस पे काफ़ी लोगों ने बोला है, तो उस पर तो मैं डीपली नहीं जाऊंगी। लेकिन जैसे कि हम सबको पता ही है कि फास्टिंग चल रही है और हम लोग फास्ट रखते भी हैं। और कई लोगों ने पहले भी इस पे बोला कि फास्टिंग जो हम सोचते हैं कि बस हमें फास्टिंग में भूखा रहना है या
हमें कोई स्पेशल खाना छोड़ देना है, बहुत से लोग नॉनवेज खाना छोड़ देते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं छोड़ देते हैं। लेकिन क्या रियल में फास्टिंग यही है? क्या हम जानते हैं कि फास्टिंग असल में है क्या? सिर्फ हमारे हिसाब से फास्टिंग है जो खाना छोड़ देना, भूखे रहना, हमारे हिसाब से ये फास्टिंग है। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर इस तरीके के फास्ट को नहीं मांगता हमसे। परमेश्वर ऐसी फास्टिंग हमसे नहीं चाहता कि हम खाना पीना छोड़ दें, बाकी सब चीज़ें हम जारी रखें। क्योंकि यीशु मसीह ने भी जब फास्ट रखे, तो आप में से कई लोग, हम लोग जानते हैं, जो विश्वासी हैं, हम लोग सब जानते हैं कि जब 40 दिन 40 रात यीशु मसीह फास्टिंग में रहे, तो वो पूरी तरीके से भूखे प्यासे रहे और उनका एक ही उद्देश्य था, अपने पिता की इच्छा को पूरा करना। पिता की इच्छा को पूरा करना उनका उद्देश्य था। लेकिन हम जब फास्ट रखते हैं तो हमारा क्या उद्देश्य होता है? क्या हमने कभी अपने आप से ये जानने की कोशिश करी कि हमारा क्या उद्देश्य होता है हमारी फास्टिंग्स के पीछे? हम परमेश्वर से फास्टिंग्स में भी मांगते ही रहते हैं कि हमें ये दे दे, वो दे दे। या बहुत सारे लोग हैं जो 40 डेज के फास्ट रखते हैं, और कई सारे लोग हैं जो फास्टिंग में प्रार्थना करते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ उनके अंदर होता है जो मांगते हैं। लेकिन यीशु मसीह जो है वो पिता से सिर्फ अपने लिए सामर्थ मांगते रहे ताकि वो उन फास्टिंग्स को पूरी कर सकें। यीशु मसीह ने जो फास्ट रखे वो अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए रखा। जब हम फास्टिंग रखते हैं तो हम कितनी बार कह पाते हैं कि पिता, मैं जो फास्ट रख रहा हूँ किसी वजह से नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तेरी इच्छा क्या है मैं वो पूरी कर सकूँ। हम ऐसा नहीं कहते, हम कभी भी ऐसा कुछ नहीं कह पाते। पर यीशु मसीह ने जो फास्ट रखे उसके पीछे उसका उद्देश्य था अपने पिता की इच्छा को पूरा करना, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि वो इस दुनिया में क्यों आए हैं, उनका क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है। वो अपने उद्देश्य को जानते थे, अपने लक्ष्य को जानते थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता की इच्छा को पूरा किया। लेकिन हमें हमारा लक्ष्य पता है क्या? हमें पता है कि हमारा पिता हमसे क्या चाहता है? नहीं जानते। आप अगर मेरे साथ लूका 4 निकाले, वहाँ पर लूका 4 जहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, यीशु की परीक्षा के बारे में वहाँ पर वर्णन है। मैं इसे पढ़ूंगी आप लोगों के सामने। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। इन दिनों में उसने कुछ न खाया और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। यीशु ने उससे कहा, उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं ना रहेगा। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसी को देता हूँ। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो ये सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब उसने यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी कहा गया है, तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना करना। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। देखिए, यहाँ पे शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा की, लेकिन यीशु मसीह उस परीक्षा की घड़ी में भी ये नहीं भूले, जबकि उनके दिन फास्टिंग के पूरे हो रहे थे और यहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह को भूख लगी, लेकिन शैतान ने उसी समय उन पे अटैक किया, बरगलाने की कोशिश करी और शैतान ने चाहा कि किसी तरह मैं उसके इस उद्देश्य को ख़त्म कर दूं, है ना। उसने बरगलाने की कोशिश करी, लेकिन यीशु मसीह अपने उद्देश्य से नहीं हटे। उनको पता था कि मेरा पिता जो है वो मुझे संभाल लेगा। और वहाँ पर यीशु मसीह ने शैतान को उत्तर दिया कि सिर्फ रोटी से ही
मनुष्य का पुत्र जीवित नहीं रह सकता। तो उस समय देखिए यीशु मसीह ने उसकी बात को नकारा, लेकिन हमारे साथ कई बार ऐसा होता है, हम फास्टिंग रखते हैं और दुआ बंदगी भी करते हैं, लेकिन क्या होता है कि शैतान ऐसी सारी चीज़ें हमारे साथ आजमाता है जिससे हम बहक जाते हैं। हमारे हिसाब से फास्टिंग क्या है कि हम सुबह से शाम तक भूखे रह गए, हमने कहा हमारा फास्ट है, ठीक है ना। लेकिन उस फास्टिंग के दौरान हमने बुरे शब्द भी बोले, बुरे काम भी किए, गलत बातें भी हमारे मुंह से निकली, क्रोध भी हमें आया, तो फिर हमारी ऐसी फास्टिंग का क्या फायदा। अगर हम गलतियों 5 उसके 19 से 24 में देखें तो वहाँ पर परमेश्वर हमें बताता है कि हमारे शरीर में कौन से काम परमेश्वर को पसंद है हमारे जीवन से, और कौन से काम उसे नहीं पसंद है, कौन से गुण वो हमारे अंदर चाहता है या कौन से गुण वो हमारे अंदर नहीं चाहता। वो सब आपको गलतियों में मिलेगा, लेकिन उस पर हम नहीं जाएंगे। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जो हम फास्टिंग रखते हैं उसमें हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता, हम सिर्फ मांगते रहते हैं, हम अपने पिता की इच्छा जानने की कोशिश नहीं करते हैं। यीशु मसीह तो पूरे 40 दिन 40 रात भूखे रह के भी वो शैतान के बहकावे में नहीं आए, लेकिन हमारे साथ क्या होता है, हम एक दिन, वो भी आधा दिन भूखा रहते हैं और उसमें भी हम कई बार शैतान के बहकावे में आ जाते हैं, कई बार, और हमें पता ही नहीं चलता है। सबसे बड़ी बात, हमें यही नहीं पता चलता है कि जो क्रोध आ रहा है, जो बुरी बातें निकल रही हैं, जो गंदे काम हो रहे हैं, वो शैतान हमसे करवा रहा है ताकि जो हमारी फास्टिंग है वो सफल ना हो सके। लेकिन हम उस चीज़ को समझते ही नहीं है और शैतान को बार बार मौका देते हैं कि वो हम पे हावी हो। हमें से कई लोग ये बोलते हैं कि हम विश्वासी हैं, क्रिश्चियंस अक्सर ये बोलते हैं कि हम विश्वासी हैं, लेकिन क्या हम वाकई में विश्वासी हैं? क्या वाकई में हमारा विश्वास परमेश्वर पे पूरी तरीके से है, या हम उन चेलों की तरह हैं जो यीशु मसीह के साथ नाव में गए, साथ तो थे लेकिन उन्हें ये डर था कि हम नष्ट हो जाएंगे, और उन्होंने यीशु मसीह से ये भी कहा कि प्रभु हमें बचा ले, हम नष्ट हो जाएंगे। अगर आप मत्ती 8 उसके 26 में देखें तो वहाँ पे यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, हे अल्पविश्वासियों क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। अल्पविश्वासी, क्या हम भी उन चेलों की तरह अल्पविश्वासी तो नहीं? हम परमेश्वर को साथ तो लिए चलते हैं, यीशु मसीह के साथ तो चल रहे हैं, लेकिन विश्वास नहीं कर पा रहे। हमारे ऊपर जब भी कोई परीक्षा आती है या कोई आजमाइश आती है तो हम घबरा जाते हैं, हमारा विश्वास डगमगा जाता है, हम परमेश्वर को कोसने लगते हैं, उससे दुहाई मांगने लगते हैं। क्या हम उन परिस्थितियों में परमेश्वर का धन्यवाद दे पाते? ये अपने आप से सवाल करना बहुत ज़रूरी है। मैं एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगी। मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं भी बहुत ज़्यादा दुआ बंदगी वाली पर्सन नहीं थी, और हालांकि मेरे नाना भी पास्टर थे, मेरे दादा भी पास्टर थे, मैं एक पास्टर्स की फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और मेरे दादी भी, मेरी बुआ लोग भी, मेरे भाई, मैं, हम लोग सब क्वायर में बहुत एक्टिव रहे हैं, चर्च क्वायर में बहुत ज़्यादा एक्टिव है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैं इतनी ज़्यादा दुआ बंदगी वाली पर्सन नहीं थी। फिर जब मेरी मैरिज हुई, मैंने अपने हस्बैंड को भी देखा, वो भी अपनी ड्यूटी में जाने से पहले प्रेयर करना, आने के बाद प्रेयर करना, बहुत कुछ करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी उतनी नज़दीकी में हम परमेश्वर के नहीं चल रहे थे। लेकिन फिर एक इंसिडेंट हुआ, मेरे बेटा गिरा और उसको चोट लगी, और उस चोट ने हमारे जीवन को बदल दिया। मेरा एक फ्रेंड है, बहुत अच्छा फ्रेंड है, उसने मुझे समझाया कि परेशान होने की या दुखी होने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों मेरे बेटे के साथ ऐसा हुआ, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है यीशु मसीह तुमसे, परमेश्वर तुमसे कुछ चाहता है, तुम्हारे जीवन से कुछ चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि तुमने अभी भी अपने मनों को नहीं फिराया, उसकी ओर अपने मन को फिराओ। हो सकता है परमेश्वर ने इस बच्चे को अपनी कार्यों के लिए चुना है, अपनी गवाहियों के लिए चुना है। उस दिन का दिन है, हमारा जीवन इस तरीके से परिवर्तित हुआ कि आज की तारीख में
कोई भी दिक्कत परेशानी आती है, कोई भी दुख मुसीबत आता है, स्वाभाविक है कि हम सांसारिक माँ बाप हैं, हमें बुरा लगता है, लेकिन हम उस तकलीफ, उस टेंशन को या उस परेशानी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। हम परमेश्वर से मांगते हैं और परमेश्वर हमें उस चीज़ के लिए देता है। कई बार शैतान ऐसी चीज़ें हमारे मनों में लाता है कि हम सोचते हैं बस अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन क्यों नहीं है हमारे पास रास्ता? हमारे पास तो वो सच्चा खुदावंद है जो हर वक्त अपनी उपस्थिति को हम पे जाहिर करता है। ज़रूरत है तो हमें अपने विश्वास को उस पर बढ़ाने की। हम बहुत सारी चिंता करते हैं कि अब क्या होगा, ऐसे क्या होगा, आगे क्या होगा। मत्ती में परमेश्वर ने ये भी कहा है कि जो पशु और पक्षी हैं, जब उनके लिए परमेश्वर ने सोच रखा है तो फिर हम तो उसके पुत्र पुत्रियां हैं, हमारे लिए वो क्यों नहीं सोचेगा। ज़रूरत है कि हम अपने धीरज को बनाए रखें, अपने विश्वास को बनाए रखें यीशु मसीह के ऊपर। हम फास्टिंग तो करते हैं लेकिन विश्वास नहीं है। एक तरफ तो हम फास्टिंग कर रहे हैं, एक तरफ हम सुबह शाम तीनों टाइम दुआ बंदगी कर रहे हैं, लेकिन क्या फ़ायदा। हम रोज़ रूटीन की तरह बाइबल खोलें, पढ़ें, प्रेयर करें, हमारा रूटीन पूरा हो गया, लेकिन विश्वास कहाँ है हमारा। विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। मैंने कई लोगों को अपने आसपास ये कहते सुना है कि अरे ये दिक्कत आ गई, ये परेशानी आ गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, क्यों हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है, क्यों हमारे साथ ही ऐसी परेशानी हो रही है। मैं यही कहते हुए सुनती हूँ और एक तरफ दुआ बंदगी भी करते हैं, तो क्या फ़ायदा। हम दो स्वामियों को खुश नहीं कर सकते। या तो हम कुड़कुड़ा ले, परेशान हो ले, दुखी हो ले, चिंतित हो ले, या फिर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें उन परिस्थितियों में भी और कहें परमेश्वर मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ कि ये परेशानी मेरे ऊपर आई है, लेकिन इसके पीछे कुछ उद्देश्य है, इसके पीछे भी मेरी कोई भलाई छुपी है, आपकी कुछ योजना है, आप कुछ चाहते हैं मेरे जीवन से। कितनी बार कह पाते हैं? हम नहीं कह पाते। मैं एक बहुत ही पर्सनल चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी कि जैसे कि मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा दुआ बंदगी वाले पर्सन नहीं थी मैं, और मेरे हस्बैंड ज़रूर करते थे दुआ बंदगी, लेकिन इतना ज़्यादा हम लोग नहीं थे उसमें इन्वॉल्व। लेकिन जब मेरे बेटे का इंसिडेंट हुआ तो हम लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वचन में बढ़े, है ना। और एक चीज़ मैंने बहुत देखी है और उस चीज़ से मैं बहुत इंस्पायर भी हुई हूँ। अपने हस्बैंड को मैंने देखा है कि जब भी कोई परेशानी आती, वो होटल में है तो लाजमी है कि होटल में बहुत सारी ऐसे इश्यूज़ होते हैं, बहुत सारे ऐसे मैटर्स होते हैं, परेशानियाँ होती हैं जिनकी वजह से काफ़ी परेशान हो जाते हैं वो। लेकिन जब कभी ऐसी कोई बड़ी परेशानी आती है या कुछ ऐसा लगता है कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, तो वो अपने ऑफिस में जाते हैं या घर पे आते हैं और वो प्रेयर करने लग जाते हैं। और सच मानिए मेरे प्रियो, उनकी वो परेशानी टल जाती है। अब अगर हम ये किसी से कहें तो कई लोग ये सोचते हैं कि अरे ऐसा कहाँ होता है, बिना कुछ वो करे अब कौन जाके ऐसे समय निकालेगा दुआ के लिए या प्रेयर के लिए, कौन बैठेगा, पहले हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे फिर हम प्रेयर करेंगे। नहीं, आप थोड़ा सा समय अपनी परेशानियों के बीच से निकाल के तो देखिए, परमेश्वर आपके लिए अपने स्वर्गीय झरोकों को खोल देगा। लेकिन हाँ, इस मनसा से मत जाइए कि किसी ने कहा है कि परेशानियों के बीच में प्रेयर कर लो तो हमारी प्रॉब्लम पूरी हो जाएगी। नहीं, आप किसी के कहने पे मत जाइए। आपके मन के अंदर वो गवाही आनी चाहिए, आपके मन के अंदर आना चाहिए कि नहीं, मुझे परमेश्वर से मांगना है और वो मेरा पिता है, मेरे लिए उस चीज़ को पूरा करेगा। जब आप विश्वास के साथ जाएंगे ना, सच मानिए मेरे प्रियो, आपके लिए वो चीज़ पूरी होगी। और मैं अपने हस्बैंड को जब ये करते हुए देखती हूँ तो मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ इस चीज़ से, क्योंकि जब मैं भी कई बार परेशान हो जाती हूँ, ख़ास तौर से अपने बेटे को लेके मैं कई बार परेशान हो जाती हूँ, लेकिन फिर मुझे याद आता है कि नहीं, परेशान नहीं होना। मेरे बेटे को देख रेख करने वाला उसका परमेश्वर है। मेरे परमेश्वर जब तक मेरे साथ है, मेरे बेटे को कुछ नहीं हो सकता, वो बिल्कुल सेफ है। तो ये एक इंस्पिरेशन मुझे मिलती है और मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगी कि हम कई बार परेशानियों में होते हैं, शैतान बहुत सारी आजमाइशें हमारे ऊपर लाता है, लेकिन हमें अपने विश्वास में दृढ़ होना ज़रूरी है। अगर हम मत्ती उसका 10वां अध्याय उसकी 22वीं आयत में देखें, मत्ती 10 उसका
22वीं अध्याय, तो वहाँ पे वचन इस प्रकार से कहता है, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। देखिए, कई लोग हमसे कहेंगे, अरे ये तो ज़्यादा ही विश्वासी बन रहा है, ये तो ज़्यादा ही वो कर रहा है, इतनी परेशानी आ रही फिर भी इसको तो दुआ बंदगी की लगी है, ऐसे थोड़ी ना होता है, कई लोग कहेंगे। लेकिन अगर हमारा विश्वास पक्का है, हमने अपने धीरज को बनाए रखा है, तो यीशु मसीह परमेश्वर हमारे लिए झरोकों को खोल देगा, स्वर्गीय भंडारों को खोलेगा, हमें तृप्त करेगा उन सारी चीज़ों से। तो ज़रूरत है कि हम फास्टिंग पे सिर्फ ये नहीं कि हम भूखे ही रह रहे हैं, हमें ज़रूरत है कि हम शैतान की उन आजमाइशों में ना फंसे, उस शैतान के बहकावे में ना आए। हम अपने विश्वास को प्रभु यीशु मसीह पे दृढ़ रखें, पक्का रखें, और अपनी विपत्तियों में भी हम उसका धन्यवाद देना ना भूलें। जैसे फिलिपियों हमसे कहता है कि हमारे विनती, प्रार्थना, निवेदन धन्यवाद के साथ उसके चरणों में चढ़ाया जाए, हमें बिल्कुल वैसे ही परमेश्वर को अपने बलिदानों को, अपने निवेदनों को, अपनी विनतियों को चढ़ाना है। और बहुत ज़रूरी है प्रियो कि हम जो प्रार्थना करते हैं, कई लोग प्रार्थना करते, मैं भी, आप भी, हम लोग प्रार्थना करते हैं और हम सिर्फ मांगते रहते हैं। हमारी प्रार्थना में या तो हमारे निवेदन होते हैं, विनतियाँ होती हैं, या फिर धन्यवाद होता है। हम दो ही चीज़ करते हैं, या तो हम जो नहीं है उसको मांगते रहते हैं और जो है उसके लिए धन्यवाद देते रहते हैं। लेकिन क्या हम में से कोई भी यीशु मसीह से या परमेश्वर से ये कह पाता है कि पिता, दिया तो तूने बहुत कुछ है, हमें सब कुछ दे दिया तूने हमें, लेकिन अब ये बता कि तेरी इच्छा क्या है जिसे मैं पूरा कर सकूं। ये आपके और मेरे लिए एक सवाल है कि हम अपनी प्रार्थनाओं में कितनी बार ये कह पाते हैं कि प्रभु पिता, तेरी क्या इच्छा है जिसे मैं पूरा कर सकूं। हम सिर्फ मांगते हैं, हम धन्यवाद देते हैं, मांगते हैं, बस मांगते ही रहते हैं, है ना। कभी अपने बच्चों के लिए, कभी अपने परिवार के लिए, कभी अपने लिए, हर एक चीज़ हम मांगते हैं और जो मिल जाती है उसके लिए हम सिर्फ धन्यवाद देते हैं। लेकिन हम पिता से ये नहीं कहते कि पिता तूने सब कुछ दे दिया, जो दिया है मैं उससे खुश हूँ, बस तू ये बता कि तेरी इच्छा क्या है जिसे मैं पूरा कर सकूँ। बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो कि हम अपने पिता की इच्छा को जान सकें। जैसे यीशु मसीह ने 40 दिन 40 रात भूखे रहकर अपने पिता की इच्छा को पूरा किया, उसके उस उद्देश्य को पूरा किया जिसको लेके वो इस संसार में आया था। वैसे ही हम भी इस संसार में आए हैं, हमें यीशु मसीह ने, प्रभु ने इस संसार में भेजा है किसी उद्देश्य के साथ। क्या हमने उस उद्देश्य को जानने की कोशिश करी? बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पिता के उस उद्देश्य को जान सकें और अपने जीवन से उस उद्देश्य को पूरा करने पाएँ। मेरे प्रियो, सिर्फ फास्टिंग भूखा रहना नहीं है, लेकिन हमारे को ज़रूरी है कि हम अपने पिता की उस इच्छा को जान सकें जो उसकी हमारे लिए है। तो इतना ही सब मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी और ये चाहूँगी कि ये 2-3 चीज़ें हैं जो आप अपने जहन में रखें कि एक तो हम पिता से उसकी इच्छा जानें जो हमारे लिए उसने रखी है, दूसरा हम अपनी विपत्तियों में भी उसका धन्यवाद देना सीखें, उससे प्रार्थना करना सीखें, चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी हो, हम कुड़कुड़ाएं ना, लेकिन परमेश्वर की संगति में आए। हम विश्वासी कहते तो हैं, लेकिन हम ये जांच ले, परख ले कि क्या हम वाकई में विश्वासी हैं, हम उन चेलों की तरह अल्पविश्वासी तो नहीं। ये सारी चीज़ें हमें अपने जहन में लेनी है, रखनी है, और ये सवाल अपने आप से बार बार पूछने हैं, क्योंकि जब हम बार बार अपने आप से ये पूछेंगे तो हम बार बार जानने की कोशिश करेंगे उन आंसर्स को जो इन क्वेश्चंस के हैं, और फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर की नज़दीकी में आएंगे और इन फास्टिंग्स के महत्व को अपने जीवन में समझने पाएंगे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे और यहीं पे अपनी शेयरिंग को ख़त्म करना चाहूँगी। तो आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते पिता परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु जी, जो आपने हमें से हर एक जन के जीवन में जोड़ा है प्रभु जी। इस योग्य नहीं थे प्रभु कि आज के दिन को देखने पाए, लेकिन आपने जीवितों की ज़मीन पे जिंदा रहने का अवसर हमें प्रदान किया प्रभु जी। होने दीजिए कि हम इन अवसरों को बहुमूल्य जाने प्रभु, और हमारे जीवन से आपके नाम को बढ़ाए, आपके नाम को स्तुति महिमा आराधना मिलने वाली हो सके प्रभु जी। प्रभु जी, बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी आपके प्रेम से वंचित हैं, आपके नाम से
भटके हुए हैं प्रभु जी, पिता परमेश्वर उन्हें अपने प्रेम में समेट लाइए प्रभु। हर एक के जीवन से आप अपनी महिमा लीजिए प्रभु। आप हमें सिखाइए प्रभु जी कि हम आपसे प्रार्थना में मांगे प्रभु, कि जो हमारे पिता की इच्छा हमारे लिए हम उसे पूरे करने योग्य बन सके प्रभु। हम उन अल्पविश्वासियों की तरह ना हो प्रभु जी, जो आपके साथ तो थे पर आपके ऊपर उनका विश्वास नहीं था प्रभु जी। हम पिता परमेश्वर इस तरीके का हमारा जीवन हो कि जब हम आपको अपने साथ रखें तो हम आप पे पूर्ण रूप से विश्वास करने वाले हो सके प्रभु। अपनी विपत्तियों में भी आपका धन्यवाद करने वाले बन सके पिता परमेश्वर। अपनी परेशानियों में भी पिता परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा उठाने वाले हो सके प्रभु। हमें ऐसी तौफीक दीजिए प्रभु जी कि शैतान की कोई भी चाल हमारे जीवन में पिता परमेश्वर कामयाब ना हो सके प्रभु जी, और हम आपके वचनों में प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं प्रभु जी, और हर एक बात के लिए आपके धन्यवादित बने रहें प्रभु जी। और हमारा उद्देश्य हो पिता परमेश्वर कि हम आपकी इच्छा को जो आपकी हमारे जीवन के प्रति है प्रभु पूरी करने योग्य बन सके प्रभु। आप पिता परमेश्वर इस चैनल के चलाने वालों को, पिता परमेश्वर इस चैनल से जुड़ने वाले प्रत्येक जन को प्रभु, इन सेशंस को अटेंड करने वाले लोगों को प्रभु जी बहुतायत से आशीष दीजिए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर होने दीजिए कि ये जो वचन इन दिनों में बोले जाते हैं प्रभु जी, वो हर एक के दिलों में पिता परमेश्वर 100 गुना 60 गुना 70 गुना फल लाने वाले हो सके। हर एक जन आपके वचनों से तृप्त होने वाला हो सके प्रभु जी। इस सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज की पूरी संगति के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप अपनी उपस्थिति को हम पे बनाए रखते हैं प्रभु, हमें थामे संभाले रखते हैं प्रभु जी। इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं और एक बार फिर से मांगते हैं प्रभु कि जो भी आपकी इच्छा हमारे जीवन को लेके आप उनमें प्रकट करिए प्रभु, ताकि हम इस योग्य बन सके कि आपकी इच्छा हमारे जीवन से पूरी होने वाली हो सके। हर एक सुंदर आशीषों के लिए आपका धन्यवाद देते हुए इस विनती प्रार्थना निवेदन को आपके सामर्थ्य और पिता परमेश्वर अति प्रिय नाम में होके मांगती हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।